अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि ऐसे मसले के ऊपर है जिसका तल्लुक जो है पाकिस्तान के 70% लोगों का उस शोबे से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तौर पर है। उस शोबे के अंदर जब एक ऐसा मसला बना हुआ है जिससे वो तमाम लोग जो है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ये ऐसा मसला है जो कि आपको ये ऐसा मौजू है जो कि आपको मेन मीडिया स्ट्रीम के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जब इसके लिए भरपूर आवाज़ जो वो उठाई जा रही है। लेकिन अब की बार जब हुकूमत ने भी इसके ऊपर जब बाकायदा तौर पर जब वो सोचना शुरू कर दिया है, तो वो कौन सा मसला है और कौन से लोग हैं जिनका ये मसला है और कौन सा वो शोबा है जिस शोबे से ये मसला जो है वो जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस मसले के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मसला है जो कि काश्तकारों से मुतल्लका है और ये मसला जो गंदम पॉलिसीज़ के मुतल्लक है, गंदम रेट्स के मुतल्लक है, जो कि आजकल आपको पता है कि काश्तकार जो है बड़ी तादाद में जो वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इसके बारे में हम आपको ये बात बताते चलें कि गुज़िश्ता दिनों हमने आपको ये खबर दी थी कि हुकूमत जो है गंदम की जो कीमतें हैं वो इस वक्त ये तय करने जा रही है। तो नाज़रीन इकराम, जैसे ही ये खबर जो है वो काश्तकारों का पास पहुंची तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि उनको जो गंदम का रेट दिया जाने वाला ये जो रेट है उनकी जो लागत है उससे भी कहीं कम है। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने इसके बारे में एहतजाज के बारे में जब वो सोचना शुरू किया दिया, जिसके बारे में हमने आपको जो है वो फिर जो है वो आगाह किया कि काश्तकार जो है वो एहतजाज करने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसे ही गंदम की कटाई शुरू हुई तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जो गंदम का रेट जो है वो ऐलान कर दिया। गंदम का रेट जो कि 3,900 रुपये फी मन जो मुकर्रर किया गया था। तो काश्तकारों ने फिर ईद के, आपको पता है रमज़ानुल मुबारक था, और उन्होंने जब ईद के बाद जब इसके ऊपर जब बाकायदा एहतजाज का जब वो ऐलान कर दिया तो गुज़िश्ता दिनों जो है वो काश्तकार तंजीमों ने जो है इस पर जो बाकायदा एहतजाज का है वो रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द जो एक बड़ी तादाद में जो इसके ऊपर जो एहतजाज करने जा रहे हैं। जो गंदम की पॉलिसीज़ हैं, गंदम का जो रेट है, इसके बारे में वो एहतजाज का इरादा रखते हैं। तो नाज़रीन इकराम, हम आपको ये बात बताते चलें कि काश्तकार जो कि पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और ये ज़राअत का जो शोबा है इससे पाकिस्तान के 70% डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तौर पर लोग जो है वो बसता है। काश्तकार जिसका बहुत सा इन्हसार जो है वो गंदम की फसल के ऊपर होता है। आपको पता है कि गुज़िश्ता साल जो अब महंगाई की शरह में काफ़ी हद तक जो वो इजाफा हुआ। इस इजाफे की वजह से काश्तकार ने महंगी अद्वियात का इस्तेमाल भी किया, महंगी खाद, जो कि आपको पता है कि लाइनों में लगकर अगर किसी की 15 एकड़ ज़मीन है तो उसे एक बोरी दी जा रही थी। तो इस तरह उसने जलालत के अंदर वो यूरिया खाद जब वो हासिल की और अपनी फसल को डाली और मेहनत की, तो जो और महंगी बिजली के ऊपर जब उसने ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया और अपनी फसलों को पानी लगाया, तो इस तरह नाज़रीन इकराम उसकी फसल के ऊपर जो आने वाली कास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि गंदम रेट जो कि 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की है, इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो काश्तकार इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि गंदम का जो रेट है वो बढ़ाया जाना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बारे में सोच रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सस्ती रोटी जो कि 16 रुपये में रोटी दी जा रही है, इस स्कीम के ऊपर जो है वो काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि बाद तंदूर मालकान ने अपने तंदूर जो है वो बंद कर दिए हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो सस्ती रोटी जो है 16 रुपये में वो नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम जो है अपना लॉस नहीं कर सकते, हमें जो रोटी 16 रुपये में जब हमें देंगे तो हमें जो इसके अंदर जो लॉस होगा, हमें पल्ले से जो ये पैसे डालने पड़ेंगे, तब जाकर जो अब हम 16 रुपये की रोटी जो है वो ख़रीदार को दे सकते हैं। नाज़रीन, जहां पर हुकूमत जो है वो आम आदमी के, आम मजदूर तबका के बारे में सोच रही है, उन्हें जो है रिलीफ देने के बारे में सोच रही है, वहां पर हुकूमत जो है हुकूमत को चाहिए कि काश्तकारों को भी रिलीफ देने के बारे में सोचे, उनके लिए भी कोई ऐसा पैकेज का ऐलान करे जिससे जो है उन्हें भी रिलीफ हासिल हो, उन्हें जो बिजली के महंगे बिलों के अंदर रिलीफ हासिल हो, उन्हें खाद के अंदर रिलीफ हासिल हो, उन्हें कीड़े मार अद्वियात जो है उनके अंदर रिलीफ हासिल हो, बीज के अंदर रिलीफ हासिल हो। और इसी तरह नाज़रीन इकराम, किसानों का ये मुतालबा भी है कि गंदम जो कि हमने महंगे तौर पर जो काश्त की है, जो कि अभी का कटाई हो रही है, तो आपको पता है इसकी कटाई जो अभी बस्ती पंजाब के अंदर भी जो वो शुरू हो चुकी है।
तो इस पर आने वाली कास्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हुकूमत को चाहिए जो गंदम है इसके ऊपर भी जो है हमें इसका रेट भी जो अच्छा रेट जो अच्छा मुआवजा जो मिलना चाहिए। तो उनका जो हुकूमत से ये भी मुतालबा है। नाज़रीन किराम, आपने ये देखा होगा कि मार्केट के अंदर जो इस वक्त गंदम की कीमत चाह रही है वो 3300 रुपये, 3600 रुपये, 3800 रुपये फी मन चाह रही है। ये वो कीमत है जो कि आड़ती हजरात जो है काश्तकारों से गंदम जो खरीद रहे हैं, और ये वो काश्तकार हैं जो कि आड़ती हजरात को गंदम दे रहे हैं जिन्होंने आड़ती हजरात से एडवांस में अपनी फसलों के बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात के लिए जो एडवांस में जो रकम है वो हासिल किए। इस तरह वो काश्तकार हजरात जो हैं वो आड़तियों के मनहूने मिन्नत है, उनके जो पाबंद है, उनके जो बॉन्ड है, इस वजह से आड़तियों ने मजबूरन उनसे जो गंदम है जो कि सरकारी रेट से भी कहीं कम है उस पर जो है वो उनसे गंदम 3300 रुपये फी मन में खरीदारी कर रहे हैं। जबकि जो ऐसे काश्तकार हजरात हैं जिनके पास वसाइल हैं, जिन जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने गंदम को जब वो ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सोचा है कि जब इसका अच्छा रेट मिलेगा तो उस वक्त जो अपनी गंदम जब वो मार्केट के अंदर जब वो बेच देंगे। अगर हुकूमत जो है नाज़रीन किराम एक अच्छा रेट अनाउंस करती है तो इससे क्या होगा कि वो काश्तकार जिन्होंने अपनी गंदम जो है वो ज़ख़ीरा करनी शुरू कर दी है तो वो भी अपनी गंदम जो है मार्केट के अंदर जो है वो सेल करना शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम आपको ये बात ज़रूर बताते चलेंगे कि किसान इत्तेहाद कौंसिल ने जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इसके अंदर ये बात भी बताई है कि ये गंदम की कीमतें गिरने की वजह जो है वो निगरान हुकूमत ने मुल्क के अंदर वाफर मकदार में गंदम होने के बावजूद भी बाहर से जो गंदम है बड़ी तादाद के अंदर जब इम्पोर्ट की है, इससे जो है रसद और तलब के अंदर जो है फ़र्क आ चुका है। नाज़रीन किराम, जब आपकी तलब जो है वो ज़्यादा होगी और रसद कम होगी तो रेट जो है वो ज़्यादा होगा। जब आपकी तलब कम होगी और रसद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जैसा कि आपको पता है कि आजकल सोलर पैनल्स की मार्केट के साथ जो ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर जो है वो तलब कम है लेकिन रसद जो है वो ज़्यादा है। सोलर पैनल जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं जिससे जो है सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़मीन बोस हो चुके हैं। सोलर पैनल की जो मार्केट है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। इसी तरह नाज़रीन किराम, मुल्क के अंदर जो है निगरान हुकूमत ने जो गंदम की जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कर ली थी, जिससे जो मुल्क के अंदर पहले जो गंदम का एक वाफर मकदार में ज़ख़ीरा मौजूद था, गंदम ज़्यादा होने की वजह से इसका जो रेट है वो भी इस वक्त आपको पता है कि काफ़ी कम है। इस तरह तलब और रसद में फ़र्क होने की वजह से जो है गंदम की जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो काश्तकारों का ये मुतालबा है कि वो गंदम के का जो रेट है हुकूमत को चाहिए कि उसके साथ जो है उनको उसके ऊपर जो नजर सानी करे और गंदम का जो रेट है उसको बढ़ाने की कोशिश करे। तो नाज़रीन, काश्तकारों ने यह मुतालबा किया है कि गंदम का जो रेट है अगर 5000 रुपये फी मन जो है वो मुकर्रर किया जाता है तो फिर जो है उन्हें जाकर रिलीफ हासिल होता है। फिर जो है ये जो उन्होंने महंगी गंदम काश्त की होती है की थी जिसकी उन्होंने हालिया दिनों में के अंदर जो कटाई कर लिया कुछ कर रहे हैं, तो फिर जाकर उनके तमाम अखराजात जो वो निकाल कर उन्हें जो फिर कुछ बचत होती है। अगर हुकूमत जो 5000 रुपये फी मन जो मुकर्रर करती है, लेकिन हुकूमत को दूसरी जानब जब आम तबका के बारे में भी सोचना होगा कि उसके भी जो रिलीफ हासिल हो, उस पर भी जो महंगाई का वो ज़्यादा असर ना हो। देखते हैं कि आने वालों दिनों के अंदर जो हुकूमत जो इसके बारे में कौन सी पॉलिसी है जो अपनाती है। लेकिन आपको हम ये बात बताते चलें, अगर हुकूमत ने इसके ऊपर बर वक्त गौर ना किया तो किसान जो है बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लाहौर की जानब जो है एहतजाज का इरादा रखते हैं। अब की बात जो है उनके साथ जो अपोजिशन ने भी काफ़ी उनका जो साथ दिया। पंजाब असम्बली के अंदर भी आपने देखा होगा कि अपोजिशन ने किसानों के इस गंदम रेट के ऊपर जो है काफ़ी मतवाना आवाज़ जो है वो बुलंद की है। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर जो इसका फैसला होगा, जो भी हो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे आम मजदूर तबका के लिए भी और काश्तकार हजरात के लिए भी। आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।